Assalamu alaikum students, my name is Fakhar Hayat, professional, I am advocate high court and also legal lecturer for different subjects of law, especially ADPP and judiciary. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान लॉ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उनकी एलोकेशन हुई है जिन्होंने हमसे तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये ADPP DDPP असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये 17 स्केल और 18 स्केल की एक जॉब है जिसको हम उर्फे आम में सरकारी वकील कहते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है, बड़ी सुकून की जॉब है, बड़ी अच्छी सैलरी है, लर्निंग अर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पेपर 1 ADPP पंजाब और DDPP पंजाब 17 और 18 पोस्ट का। तो हम आज सिर्फ पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का आज हम कंप्लीट जो सिलेबस है उसको एनालाइज करेंगे कि हमारा पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो हमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने हमें प्रोवाइड किया है एक आउटलाइंस की फॉर्म में। ठीक है, जो आउटलाइंस PPSC ने हमें दी हैं वही मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी हैं, सेम टू सेम, लफ्ज टू लफ्ज। वो आउटलाइंस हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की, और हम देखेंगे कि PPSC ने हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर 1 में दिए हैं और पेपर 1 कितने मार्क्स का है, उसमें कितनी सब्जेक्टिव है, कितनी ऑब्जेक्टिव है। तो आए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ADPP एंड DDPP। और मैं आपको बताता चलूं कि ADPP और DDPP का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। ADPP और DDPP के पेपर में जस्ट 2 से 3 एक्ट जो हैं वो थोड़े से एडिशनल हैं, जो ADPP में नहीं है लेकिन DDPP में दिए गए हैं। ठीक है, जिस तरह से नैब ऑर्डिनेंस, ड्रग एक्ट और पंजाब जो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट। ठीक है जी, तो ये 3 DDPP के सिलेबस में एडिशनल हैं, बाकी 99% सिलेबस सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए अगर आप ADPP की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली DDPP की तैयारी हो रही है। आर यू अंडरस्टैंड? तो आए हम देखते हैं सिलेबस क्या है जी। ADPP DDPP दोनों के लिए सिलेबस क्रिमिनल लॉ 1, ये है जी पेपर, आपका पहला जो पेपर है उस पेपर का नाम है क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर्स। ठीक है, ये 150 नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स। उस 150 मार्क्स में से 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो MCQs आ सकते हैं या फिर खाली जगह आ सकती है फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो एनीवे एग्जामिनर चाहे आपको MCQs दे दे पेपर में, चाहे एग्जामिनर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे दे, तो एग्जामिनर ने 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर करना है। और 25 नंबर की तो होगी ऑब्जेक्टिव, बाकी रह गया 125 नंबर, वो है सब्जेक्टिव के। उसमें 5 सवाल मोस्टली आते होते हैं 25-25 नंबर के। तो 25-25 नंबर के अगर 5 सवाल आए तो ये 125 नंबर बन जाते हैं। इस तरह से आपका 150 नंबर जो है ये कवर किया गया है 150 मार्क्स का। और टाइम इसके लिए सिर्फ 3 घंटे ही होता है जितना 100 नंबर के लिए होता है जी। तो आए हम देखते हैं जी इसका सिलेबस आउटलाइंस जो हमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने प्रोवाइड की हैं। हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं, ये PPSC ने हमें आउटलाइंस दी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन आउटलाइंस में से कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं, और उसके बाद हम अपना ऑनलाइन क्लासेस का मेथड आपको बता देंगे जी। तो पहला जो टॉपिक आपको PPSC ने दिया है क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर के लिए, वह है जनाब ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट। ये जो पहली आउटलाइन है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स, ये CRPC का 2 चैप्टर्स हैं। एक ज्यूरिसडिक्शन का चैप्टर है और एक चैप्टर है आपका पावर्स ऑफ द कोर्ट्स का। आगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड CRPC में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो यहां पे जो एक एक आपकी आउटलाइन है वो 2 से 3 चैप्टर्स को डील कर रही है CRPC प्रोसीजर की। ठीक है, 2 चैप्टर्स ये हो गए, 2 चैप्टर इन्वेस्टिगेशन के हो गए। और उसके बाद है ट्रायल प्रोसेस, 4 चैप्टर्स ट्रायल के हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल है, सेशन ट्रायल, हाईकोर्ट ट्रायल, समरी ट्रायल और आपका लुनेटिक्स ट्रायल है। तो 4 चैप्टर ट्रायल्स के हैं। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस एंड जजमेंट्स। ठीक है जी, तो प्रोसिक्यूशन की जो इनिशिएशन है मतलब लिटिगेशन के स्टार्ट होने से जजमेंट तक का प्रोसीजर, ये तो ऑलमोस्ट सारी की सारी CRPC को डील करते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने आपको आउटलाइन नंबर 1 दी है, इसमें तकरीबन 6 से 8 चैप्टर्स CRPC के कवर हो रहे हैं जी। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग। इसके लिए CRPC का एक कंप्लीट चैप्टर है।
आगे चलते हैं प्रोसिक्यूशन, कंप्लीट प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमेबाजी, इसमें सारा कुछ आ गया, इन्वेस्टिगेशन भी आ गई, एविडेंस भी आ गई, क्रॉस भी आ गया, इसके बाद आपका मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस भी आ गया, जो कि मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस सीआरपीसी का कंप्लीट चैप्टर है, और जजमेंट्स तक के सारे हालात आ गए। ये भी सारा प्रोसीजर आपने बताना है, ये भी सारी की सारी सीआरपीसी है। नंबर 4 टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, जिस तरह से 173, 161 ये भी आपकी पुलिस रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी, ये भी सीआरपीसी में मेंशन है। नंबर 5 आ गया आपका अपील्स एंड रिवीजन्स, ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर, ये भी सीआरपीसी का एक कंप्लीट चैप्टर है। आगे आगे जनाब विटनेस प्रोटेक्शन, ये एक कंप्लीट एक्ट है। ये जो पहले 5 पॉइंट्स हैं ये तो सारी की सारी सीआरपीसी को डील करते हैं, यानी पहले 5 पॉइंट कवर करने के लिए आपको सारी की सारी सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी। नंबर 6 पर आ जाए विटनेस प्रोटेक्शन, इसका पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट एक सेपरेट है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान का जो आइन है उसमें फंडामेंटल राइट्स आपसे जस्ट पूछे गए, ठीक है जी। नंबर 8 रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ, अब रिट जुरिस्डिक्शन ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 199 है, जिसके थ्रू आप रिट फाइल करते हैं। नंबर 9 प्रोबेशन लॉ, प्रोबेशन लॉ के ऊपर एक सेपरेट ऑर्डिनेंस है। नंबर 10 जुवेनाइल लॉ, जुवेनाइल के ऊपर जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 है, ये भी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 जो कि क्रिमिनल को डील करते हैं। तो ये आपके 11 पॉइंट्स हैं। अगर इन 11 पॉइंट्स को आप देखें तो आपके 6 सब्जेक्ट बनते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट आपके बनेंगे। इस पूरे सिलेबस का अगर आप क्रक्स निकालें कि अगर 150 नंबर का पेपर 1 आपको तैयार करना पड़े प्रोसीजर का, तो उसको तैयार करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? पॉइंट नंबर 1 से लेकर 5 तक तो आपको पहले सीआरपीसी पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी आपको अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, एक फंडामेंटल राइट्स का जो ऑल अराउंड अबाउट 20 सेक्शंस हैं 8 से 28 तक, और उसके बाद आर्टिकल 199 जो कि रिट जुरिस्डिक्शन को डील करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 199, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 सब्जेक्ट आपके हो गए, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा सब्जेक्ट आपका बनेगा पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। चौथा सब्जेक्ट बनेगा प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960। पांचवा सब्जेक्ट बनेगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। और छठा और लास्ट सब्जेक्ट आपका बनेगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 जो कि क्रिमिनल को डील करते हैं। इट्स मीन कि इस सिलेबस का पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने क्रक्स ये निकाला कि पेपर 1 को 100% तैयार करने के लिए, इसकी सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी तैयार करने के लिए इन 6 सब्जेक्ट्स को हमें अच्छे तरीके से समझना होगा, पढ़ना होगा, कमेंट्री के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर इसके टेस्ट देने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव के सेपरेट टेस्ट देने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के सेपरेट टेस्ट देने पड़ेंगे। 3 दफा आपका सिलेबस खत्म हो के आप उसको 3 दफा रिवाइज करेंगे और इन 6 सब्जेक्ट्स की आप रिवीजन करेंगे तो आपका पेपर 1 जो है फिर जाके वो 100% रेडी होगा, जो 150 नंबर का सबसे लेंथी पेपर है। और आपके जो स्कोर है मेरिट में आपको लाने के लिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस पेपर में से 70 to 80% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इस पेपर को जो है सीरियसली लेते और इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, बल्कि मोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये आउटलाइन से देखते हैं तो अकेली सीआरपीसी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस बात को मानता हूं कि आपका जो है अराउंड अबाउट 100 मार्क्स का जो पेपर है वो अकेली सीआरपीसी में ही आता है, ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस 150 नंबर में से आपका पूरे का पूरा जो पेपर है उसमें से 150 नंबर में से 100 नंबर का जो पेपर वो अकेली सीआरपीसी में से आएगा और 50 नंबर का पेपर इन 4-5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आएगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन क्या आपके माइंड में 50 मार्क्स नहीं है? मार्क्स तो एक एक मार्क्स जो है वो मैटर करता है। जब आप मेरिट पे जाएंगे, जब आप कल देखेंगे कि एक पॉइंट 2.5 और इवन के 0.5 मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में आ रहे होते हैं, ठीक है, जहां पे आपका स्कोर बनता है और आप मेरिट में ऊपर जाते हैं। इसलिए आपका एक सब्जेक्ट, एक एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को आपने इसमें से स्किप नहीं करना। ये जनाब आपका सारे का सारा आ गया सिलेबस, ये आ गई पेपर 1 की बुक्स, ये एडीपीपी और डीडीपीपी दोनों के लिए हैं। अब अगला सवाल यह है कि हम इसकी एडीपीपी डीडीपीपी की तैयारी कैसे करवाते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारी क्लासेस होती हैं 8 बजे, क्लास टाइम 8 से 10 बजे रात, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम या फिर गूगल मीट के ऊपर ये ऑनलाइन होंगी क्लासेस।
क्लासेस विल बी मंडे टू फ्राइडे 5 days इन अ वीक। फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बात, काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपकी जो ऑनलाइन क्लास है उनकी फीस क्या है, तो हमने बहुत मुनासिब फीस रखी है, जस्ट 10,000 फॉर वन सब्जेक्ट ईच पेपर। अगर आपने क्रिमिनल लॉ 1 प्रोसीजर हमसे तैयार करना है तो उसकी फीस है आपकी जस्ट एक पेपर की 10,000 है। तो एडीपीपी डीडीपीपी के टोटल 3 पेपर्स हैं। अगर आप एडीपीपी डीडीपीपी दोनों की कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट 10,000 में आपकी 10,000 में आपका पेपर 1 भी तैयार है, एडीपीपी का भी और डीडीपीपी का भी। अगर 3 पेपर्स हैं टोटल एडीपीपी के और डीडीपीपी के, तो तीनों की फीस बनेगी 30,000, ठीक है, जो कि बहुत मुनासिब फीस है और इसमें किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। अगर इस फीस को आप कंपैरिजन करें लाहौर की एकेडमीज के साथ, कराची इस्लामाबाद की एकेडमी के साथ, तो वहां पर वो 1-1.5 लाख से 2 लाख जो है इसका चार्ज करते हैं, इसकी ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस का या फिर ऑनलाइन क्लासेस का, डिफरेंट एकेडमीज वाले। तो हमने वो हाथ नहीं रखा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया है कि जस्ट 10,000 पर सब्जेक्ट पर पेपर या फिर 30,000 कंप्लीट, ठीक है। इसमें आप किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी है। और कंप्लीट सिलेबस ऑफ एडीपीपी एंड डीडीपीपी विल बी फिनिश्ड इन 3 months। इसके अलावा आपका अगर ये एडीपीपी और डीडीपीपी का कंप्लीट सिलेबस हम 3 months में इंशाल्लाह खत्म करेंगे, कुछ दिनों में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट फरमा लें, 0313795086। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। फीस के बारे में आपको दोबारा बताता चलूं कि अगर आप लाहौर की एकेडमीज को कंपैरिजन करें तो आप घर से जब निकलते हैं, आप हॉस्टल्स में रहते हैं, आपकी पेट्रोल की कास्ट, आपकी हॉस्टल की कास्ट, आपकी मेस की कॉस्ट वो 2 लाख से 5 लाख पे चली जाती है आपको तैयारी। अगर आप आउट ऑफ सिटी जाकर लाहौर में हॉस्टल्स में रह के तैयारी करते हैं तो आपका तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ तैयारी पे लग जाता है। और जितनी तैयारी आपकी होती है वो आपको भी पता है, वो अकेडमीज वाले को भी पता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है, कौन सा स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, कौन सा स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहा। तो इसलिए अगर आप लाहौर की फीसेस के साथ कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर फीस है। जस्ट हमने एक कंसिडरेशन रखी है, और कंसिडरेशन ये है कि जब स्टूडेंट पे नहीं करता, बिल्कुल फ्री पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसकी कोई तवज्जो नहीं होती स्टडी में, ना उसका कोई इंटरेस्ट होता है, ना उसका कोई दिल करता है पढ़ने को। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात है, ठीक है। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है। ये कंसिडरेशन 10,000 जस्ट एक पेपर की जो है, या एडीपीपी डीडीपीपी की टोटल जो 30,000 मैंने रखी है, इसमें कंसिडरेशन में इतना होगा कि स्टूडेंट की एक दिलचस्पी क्रिएट हो जाएगी कि एटलीस्ट मैंने पे किया हुआ है, अब मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे टेस्ट देने चाहिए, बार बार रिवीजन करनी चाहिए, जो सवाल नहीं आता वो सर से पूछना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए हमेशा जो है पे करके पढ़ें, एब्सोल्यूट फ्री वाला चक्कर निकाल दें। जब आप फ्री पढ़ते हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना आपकी कोई दिलचस्पी होती है, ना आपको टेस्ट देते हैं। तो इसलिए पे करें, अच्छी तैयारी करें और आगे निकलें। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। हमारी क्लासेस कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है टेस्ट भी लेते हैं, सब्जेक्टिव के सेपरेट टेस्ट हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव के सेपरेट हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं कि कोई भी लॉ का एग्जाम आता है तो हम उसके ऊपर जो है एक वो मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, एमसीक्यूज टाइप हो, सब्जेक्टिव हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, और जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं, आज एलोकेट हो गए हैं डिफरेंट लॉ के डिपार्टमेंट्स में, वो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स हैं। उन लोगों के नाम्स मैं हमेशा ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, व्हाट्सएप पेजेस पर भी लगाता हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स में भी लगाता हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म की कोई गाइडेंस आपने लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह हम पेपर 2 का जो सिलेबस है वो सेपरेट डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मकसद था पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करना, जो कि 150 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है जी। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम लिख के मुझे मैसेज करें कि मैं क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, एनीवे, ठीक है। तो फिर मैं आपको प्रोसीजर तो अब आपको सारा समझ आ गया, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।